ज़रा मुस्कुरा के कुल शरीफ का वक्त करीब है और जो साहिब मज़ार का फैज़ान आपको लेना है, तो इसलिए मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर बेदार बैठे। थोड़ी देर प्रोग्राम है, कुल शरीफ का वक्त करीब से करीब तर होता जा रहा है। ज़रा मुस्कुरा कर हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मुस्कुरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक शेर सुन ले मोहब्बतों के साथ कि वो बिन मांगे अता कर दे सखावत हो तो ऐसी हो। वो बिन मांगे अता कर दे सखावत हो तो ऐसी हो। शजर चल के आए हुकूमत हो तो ऐसी हो। ख्वाजा के हुक्म से अना सागर सिमट आए। अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। अना सागर पुकार उठा करामत हो तो ऐसी हो। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। हुजूर साहिब सज्जादा आफ्ताब मियां साहब के हवाले से एक शेर है, जरा मोहब्बतों के साथ मुस्कुरा कर बोले या रसूल अल्लाह। कि उस गली में वो रोज जाते थे, उस गली में वो रोज जाते थे, जिस गली में वो जख्म खाते थे। जितने पत्थर बदन पे पड़ते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे, उतनी शिद्दत से मुस्कुराते थे। हर एक नुक्ता मोहम्मद का, एक पारा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का, एक पारा मोहम्मद का। कुरान पाक की सूरत में है जलवा मोहम्मद का। वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले, वो पत्थर मारने वाले, सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। सभी बदले मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। पीछे वाले भी हाथों को उठा के कह दे सुभान अल्लाह। अरे आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्योंकि जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है, जो लच जाता है वो बच जाता है। तुम्हें मालूम नहीं, नमरूद अकड़ा अल्लाह की पकड़ ने उसे पकड़ा, कारून अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, शद्दाद अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, चंगेज अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा, हामान अकड़ा अल्लाह ने उसे पकड़ा। दो तीन और अकड़ ले, टेंशन क्यों ले रहे, उनका भी नंबर आने वाला है। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुन लो कि आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खैमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन उंगली जमी पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था वरना मेरे हुसैन उंगली जमी पे रख दे तो जमजम निकल पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। शफीक भाई ने, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने कुछ दिया है। शफीक भाई ने फूलों का हार दिया है और ये वो फूल हैं कि हम सुन्नियों का मुकद्दर है कि मिंबर पे रहें तो गलों में डाले जाते हैं, इंतकाल कर जाएं तो हमारी कब्रों पे डाले जाते हैं। लेकिन ये वो हार है कि ये वही हार है जो हमारे देश के बहुत बड़े प्रधानमंत्री की जान भी ले चुका है, जिसमें बम रख के इंदिरा गांधी के डाला गया था। अल्लाह सलामत रख के। बहरहाल अच्छी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। लीजिए मशायर इस्लाम फ़हीम हबीबी रुद्रपुरी उत्तराखंड जलवागर है माशाअल्लाह। और ये कई हार मिल रहे हैं। ये हार मिल जाए बड़ी बात है। किसी को इनाम मिल रहा है, किसी को साहिब सज्जादा का 100 का नोट मिल रहा है, लेकिन मुझे गुलाब का हाल मिल रहा है। ये बड़ी बात है। एक शेर सुन ले, फौरन फ़हीम हबीबी तशरीफ ला रहे हैं। जरा हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। बहुत देर से कई शेरों की फरमाइश की, लेकिन किसी ने कहा कि माँ के हवाले से शेर पढ़ देना, तो मुझे लगा यार फरीदनगर में माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और करनी चाहिए। बच्चा डॉक्टर बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, पीर बने, करोड़पति बने, ये सब माँ बाप की दुआओं का असर होता है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ माँ के हवाले से। जितने लोग अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कंजूसी नहीं करेंगे। हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। कि मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों तले जन्नत हो, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा, सोचिए उसके सर का मकाम क्या होगा। बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको ना निभा सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। आइए, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। इन्हीं मिसरों के साथ शायर इस्लाम फ़हीम हबीबी की आमद है। फिर पढ़ दूं, ले कारी गुफरान साहब की समझ में आ रहा है, आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहे फिर पढ़ दीजिए। हालात को देखते हुए शेर है कि बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना सका, माँ बाप का जो हक था उसको ना निभा सका। बेटे के जन्मदिन पे लाया है वो आज कार, जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। और गुफरान भाई एक शायर कहता है, खुशी से भाई को अपना हिस्सा छोड़ दिया, खुशी से भाई को अपना हिस्सा छोड़ दिया। ये हुक्म मेरी माँ का था, मैं टालता कैसे। और तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था कि बूढ़े बाप को मैं घर से निकालता कैसे, कि बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। एक गरीब आदमी कहता है मेरी
मेरी मजलूमियत पर खून पत्थर से निकलता है, मगर दुनिया समझती है कि मेरे सर से निकलता है। ये सच बात है, चारपाई सांप से महफूज रखती है, लेकिन जब वक्त आता है तो छप्पर से निकलता है, लेकिन जब वक्त आता है तो छप्पर से निकलता है। एक आदमी कहता है खुशबू गुलाब की थी, सवारता कैसे, कश्ती भंवर में फंसी थी, निकालता कैसे, सफर से लौट के आया तो सो गया भूखा, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे, गरीब बाप था बच्चों को पालता कैसे। शायर इस्लाम फ़हीम हबीबी का इस्तकबाल करिए, नारा लगाइए, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, पूरा मजमा ऐसा नारा लगाइए कि आज तक उर्से बोबो जी में नारा न लगा हो। मैं नारा लगाऊंगा, आप सबको हाथ उठा के जवाब देना है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन या हुसैन, या अली या अली। सारी मुश्किल टली, फ़हीम हबीबी की नात की बारी चली, साहिब सज्जादा की किस्मत खुली, नाजिम की निजामत चली, इस शेर के साथ के चल चल बुलबुले गुलजारे नबी नगमा सुना दे, जो रंग न उतरे वो रंग चढ़ा दे,